everyone, once again welcome back to our channel Aware India, Educate India. Today we will continue our learning about tenses and today we will discuss about the present continuous tense. Present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? अगर हमारा हिंदी का कोई भी सेंटेंस है जिसके पीछे रहा है, रही है, रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि वह खाना खा रही है, हम स्कूल जा रही हैं, मैं सच बोल रही हूँ, वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है। इट मीन्स जो भी सेंटेंस जिसके पीछे रहा है, रही है, रहे हैं वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, मीन्स हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस की। जैसे कि वह खाना खा रही है, हम स्कूल जा रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ, वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब हम सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद इज, एम, आर, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। इन तीनों में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई एक हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके साथ में आईएनजी लगाएंगे, देन हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि हम इस का यूज़ कब करेंगे, एम का यूज़ कब करेंगे एंड आर का यूज़ कब करेंगे। इज जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होता है तो हम इस का यूज़ करेंगे। एम जो है वो आई के साथ यूज़ होगा। आर जब हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन होगा तो हम उसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि राधिका बाजार जा रही है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है राधिका, तो हमने लिखा राधिका। राधिका एक सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हमने लगाया इज। अब राधिका क्या काम कर रही है? जाने का, तो जाना हो गया हमारा वर्ब, तो गो के साथ आईएनजी लगा। राधिका इज गोइंग, अब कहाँ जा रही है? टू दी मार्केट। तो हमारा सेंटेंस हो गया राधिका बाजार जा रही है, राधिका इज गोइंग टू दी मार्केट। नदी में पानी बहुत तेजी से बह रहा है। अब हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है वाटर, पानी। वाटर इज फ्लोइंग इन रिवर वेरी फास्ट। वे अपना गृह कार्य कर रहे हैं। वे हमारा सब्जेक्ट है, दे के साथ हमारा लगेगा आर। क्या कर रहे हैं? करना, डूइंग। अब क्या कर रहे हैं? देयर होमवर्क, दे आर डूइंग देयर होमवर्क। भावना की माँ मंदिर जा रही है, तो भावना की माँ हमारा सब्जेक्ट है, भावनाज मदर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आया इज, जाने का काम कर रही है, गोइंग टू टेम्पल, भावनाज मदर इज गोइंग टू टेम्पल। दीपक स्कूल में भाषण दे रहा है, दीपक इज गिविंग स्पीच इन द स्कूल। या फिर हम कह सकते हैं दीपक इज डिलीवरिंग स्पीच इन द स्कूल। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे तो हमारा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, तीनों में से एज पर दी सब्जेक्ट कोई भी एक हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, उसके बाद हम नोट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। जैसे राधा विद्यालय नहीं जा रही है, राधा सब्जेक्ट इज आ गया, उसके बाद नोट आ गया, गोइंग टू दी स्कूल। राधा इज नॉट गोइंग टू दी स्कूल। वे खेल नहीं रहे हैं, दे सब्जेक्ट है, उसके साथ लगा आर। नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, वह खेलना नहीं चाह रही है, शी इज नॉट विलिंग टू प्ले। मोहन पौधों को पानी दे रहा है, मोहन इज वाटरिंग दी प्लांट्स। हम बहस नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट आर्ग्यूइंग। इन सेंटेंसेस में हमें केवल रूल को फॉलो करना है, तो रूल को जब हम फॉलो करेंगे कि मीन्स पहले सब्जेक्ट है, देन इज, एम, आर है, देन नॉट है, V1 प्लस आईएनजी है, देन ऑब्जेक्ट है, तो हम इजीली इन सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है और जिस क्वेश्चन का आंसर येस और नो में होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इज, एम, आर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है हमारा, क्या आप नया घर खरीदने की सोच रहे हैं? क्या आप नया घर खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हमारा ये सेंटेंस होता आप नया घर खरीदने की सोच रहे हैं, यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस होता। लेकिन अब हमारे इंटरोगेटिव है, जब हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो एज पर रूल हमारा इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है, देन सब्जेक्ट आता है, V1 प्लस आईएनजी आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। तो अब हमारा यहाँ सब्जेक्ट है यू के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आर पहले आ जाएगा, आर यू। अब सोच रहे हैं यानी मीन्स प्लान कर रहे हैं, तो प्लान प्लस आईएनजी प्लानिंग।
अब क्या प्लान कर रहे हैं? टू बाय, खरीदने की, अ न्यू हाउस। तो आर यू प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस? क्या वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? वे को हम कहते हैं दे। तो दे के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया आर दे, सॉरी यहाँ प्लानिंग नहीं होगा, वेटिंग होगा। आर दे वेटिंग फॉर देयर टर्न? क्या तुम कुछ कर रहे हो? आर यू डूइंग समथिंग? क्या वे अपना काम में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं? आर दे ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन देयर वर्क? केवल रूल को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें पुट करना है चीज़ों को, तो हमारा सेंटेंस इजीली फ्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इंटैरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया और साथ में उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं भी आ रहा है। क्या वे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं? तो आर दे नॉट लिसनिंग केयरफुली? हमारा सब्जेक्ट है दे के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे दे के साथ आर लगते हैं, तो आर दे, फिर नेगेटिव के लिए नॉट लगाना है, V1 प्लस ING लगाना है, देन ऑब्जेक्ट। तो आर दे नॉट लिसनिंग केयरफुली? क्या तुम काम नहीं कर रहे हो? आर यू नॉट वर्किंग? क्या तुम पढ़ना नहीं चाह रहे हो? आर यू नॉट विलिंग टू स्टडी? क्या वे तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं? आर दे नॉट रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस? क्या वे क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे हैं? आर दे नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट? केवल रूल को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को पुट करना है, हमारा सेंटेंस इजीली फ्रेम हो जाएगा। अब हमारी बारी आती है WH सेंटेंसेस की। तो WH सेंटेंसेस में हम सबसे पहले लिखते हैं WH वर्ड, देन इज MR प्लस सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? तो यहाँ पर हमारा WH वर्ड है क्यों को हम बोलते हैं वाई। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला रूल आ जाता है, या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। तो वाई आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल? किसका फ़ोन बज रहा है? किसका के लिए हमारा आया हुज फोन इज रिंगिंग? तुम ये पेजेस क्यों फाड़ रहे हो? तो वाई आर यू टीयरिंग दीज पेजेस? तुम डॉक्टर के पास कब जा रहे हो? कब के लिए आया वेन आर यू विजिटिंग द डॉक्टर? वे दिल्ली कैसे जा रहे हैं? तो कैसे के लिए आया हाउ आर दे गोइंग टू दिल्ली? तुम कौन सी फिल्म देख रहे हो? कौन सी के लिए हमारा वर्ड आया विच फिल्म आर यू वॉचिंग? आई होप बच्चों आपको ये सेंटेंसेस क्लियर होंगे। ये तो हमने सीखी है ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस की, कि हम कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। अब हम देखेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो वो हम कैसे पहचानेंगे, चलिए अब हम वो देखते हैं। अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मीन्स जिस समय बोला जा रहा है उस समय वो काम हो रहा होता है, तो वहाँ पर हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग टेंसेस टू यू। मैं तुम्हें टेंसेस पढ़ा रही हूँ। इट मीन्स एट प्रेजेंट मैं ये बात बोल रही हूँ और एट प्रेजेंट मैं ये काम कर भी रही हूँ। यू आर लर्निंग टेंसेस, तुम टेंसेस सीख रहे हो। इट मीन्स मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तुम वहाँ सीख रहे हो, तो जिस समय मैं ये बात बोल रही हूँ उस समय ये काम हो रहा है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्टिविटी हैपनिंग अराउंड बट नॉट नेसेसरली एट दैट मोमेंट। किसी ऐसी एक्टिविटी को बताने के लिए वो उस टाइम पर, उस टाइम पीरियड के दौरान हो रही है। इट डजेंट मीन कि जिस समय मैं ये बात बोल रही हूँ उस समय वो हो ही रहा हो, बट उस टाइम पीरियड के अराउंड वो काम चल रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, गरिमा इज स्टडिंग वेरी हार्ड फॉर हर एग्जाम्स दीज डेज, कि इन दिनों गरिमा जो है बहुत मेहनत कर रही है अपने एग्जाम्स के लिए। तो अब इसका मतलब ये नहीं है जब मैंने बोला तो गरिमा कॉपी किताब लेकर बैठी है और वो पढ़ रही है, बट इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान, मतलब इन दिनों वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है। टू एक्सप्रेस एक्टिविटीज हैपनिंग इन नियर फ्यूचर, स्पेशली अ प्लान्ड फ्यूचर इवेंट। किसी ऐसी एक्टिविटी को बताने के लिए जो नियर फ्यूचर में होने वाली है या कोई प्लान्ड इवेंट है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। वहाँ हम सिंपल फ्यूचर टेंस का भी यूज़ करते हैं, बट उस चीज़ को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि द डायरेक्टर इज़ विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो, कि कल डायरेक्टर हमारे स्कूल में विजिट कर रहे हैं। इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, द डायरेक्टर विल विजिट आवर स्कूल टुमारो। तो हम किसी ऐसे एक्शन को जो नियर फ्यूचर में प्लान्ड एक्शन है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं।
शी इज़ बाइंग अ कार नेक्स्ट वीक। अब ये प्री प्लान्ड एक्शन है कि वो अगले सप्ताह कार खरीद रही है। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ या ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारे नियर फ्यूचर में प्लान इवेंट्स हैं, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि डू ऑल वर्ब्स हैव कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव फॉर्म। क्या जो भी हमारी सभी वर्ब्स होती हैं क्या उनकी कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है? क्या हम सभी वर्ब्स को कंटिन्यूस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नो। There are some verbs which we generally do not use in the present continuous tense. ऐसे कुछ verbs हैं जिनको हम present continuous tense में use नहीं करते. First, verbs expressing feelings and emotions. कुछ verbs जैसे कि जो हमारी feelings और emotions को express करते हैं उनको हम present continuous tense में use नहीं करते, जैसे कि respect है या love है। जैसे मैं कहूँ I am respecting you, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, ये सेंटेंस गलत है। इसको मैं बोलूँगी आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर मैं किसी को कहती हूँ आई एम लविंग यू, मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ, तो ये गलत है। हम इसको ऐसे बोलेंगे आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वर्ब्स ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड मेंटल स्टेट्स लाइक थिंक, सपोज, नो, तो ये भी वर्ब्स हैं जिसको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते। जैसे कि मैं कहूँ आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ, ये सही है, लेकिन मैं कहूँ आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रही हूँ, तो ये कहना गलत होगा। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ सेंसेस लाइक हियर, सी। वर्ब्स सेंसेस वाली जैसे कि हियर, सी, इसको भी हम कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस नहीं करते। वर्ब शोइंग पोजीशन लाइक ओन, बिलोंग, इनको भी हम कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अदर वर्ब्स लाइक सीम, अपीयर, मेजर एटसेट्रा, ऐसी बहुत और भी वर्ब्स होंगी जिनको हम कंटिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये कुछ वर्ब्स हैं सेलेक्टेड जिनको हम जो एक्सप्रेस करती हैं इन चीज़ों को, उनको हम कंटिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल, ये मैं आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आई एम रिस्पेक्टिंग यू, ये गलत होगा, आई रिस्पेक्ट यू इज करेक्ट। माई सन लव्स टू ड्रॉ एंड पेंट, मेरे बेटे को पेंट और ड्रॉ करना अच्छा लगता है, बट अगर मैं इसी ये करेक्ट है, लेकिन मैं कहूँ माई सन इज़ लविंग टू ड्रॉ एंड पेंट, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कुछ वर्ब जैसे कि रिस्पेक्ट है, लव है, इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही है, फीलिंग्स को, इसको हम कंटिन्यूस टेंस में या प्रोग्रेसिव टेंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नो, दीज वर्ब्स डू नॉट डिस्क्राइब एक्शंस। ये जो हमने ऊपर वर्ब्स के बारे में डिस्कस किया है, ये वर्ब्स जो है ना एक्शंस को डिस्क्राइब नहीं करती, बट मोस्टली स्टेट, ये हमें स्टेट बताती है, अवस्था बताती है किसी चीज़ की। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन एक्शन वर्ब्स, तो इनको हम नॉन एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं। बट इफ एनी ऑफ दीज वर्ब इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन, लेकिन इनमें से अगर कोई भी वर्ब ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करती है विच कैन बी बिगिन और स्टॉप एट विल, जिसको हम अपनी विल पर, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, तो वी कैन यूज़ इट इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेजरिंग द लेंथ ऑफ दिस रोप, मैंने कहा मैं इस रोप की लेंथ को मेज़र कर रही हूँ, तो मैं मेजरमेंट को अपनी मर्जी से शुरू भी कर सकती हूँ, स्टॉप भी कर सकती हूँ, ये कंट्रोल्ड एक्शन है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर बताया था मेजर वर्ब को हम यूज़ नहीं करते, बट अगर वहाँ वो ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ हो रही हैं जिसको हम अपनी विल पर, अपनी इच्छा से स्टॉप कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हम उसको प्रोग्रेसिव टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको देखकर हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, तो वो वर्ड्स हैं नाउ। एज फॉर एग्जाम्पल आई से नाउ आई एम टीचिंग यू टेंसेज, अब मैं तुम्हें टेंसेज पढ़ा रही हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू मार्केट, अब हम मार्केट जा रहे हैं। एट द मोमेंट या एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट आई एम टीचिंग टेंसेज, इस समय मैं टेंसेज पढ़ा रही हूँ। दीज डेज वी आर लर्निंग टू प्ले पियानो, इन दिनों हम पियानो बजाना सीख रहे हैं। नाउअडेज शी इज़ वर्किंग इन अ प्राइवेट स्कूल, आजकल वो एक प्राइवेट स्कूल में काम कर रही है। टुडे वी आर गोइंग टू मार्केट, आज हम मार्केट जा रहे हैं। लिसन, हम किसी को कोई बात बता रहे हैं, लिसन कहाँ लिसन वर्ड है या लुक वर्ड है, तो वहाँ पर भी लुक व्हाट इज हैपनिंग देयर, देखो वहाँ क्या हो रहा है। लिसन, शी इज़ कॉलिंग यू, देखो वो तुम्हें बुला रही है। करेंटली, मतलब करेंटली हो गया, एक्सप्रेस करते हैं कि इस दौरान। करेंटली आई एम वर्किंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल, कि करेंटली मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रही हूँ। नाउअडेज दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, आजकल वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। राइट नाउ आई एम टीचिंग टेंसेज,
एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग टेंसेस। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम देखकर पहचान सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन और उसके यूजेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अवेयर इंडिया, एजुकेट इंडिया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।